One, in this lecture we are discussing exercise question number 1.8. An antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल और इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है, आपको पता है इथिलीन ग्लाइकोल एज अ एंटीफ्रीज आपका यूज़ होता है एंड उसमें क्या डाला गया है एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स हेयर सॉल्वेंट इज़ योर वाटर एंड सॉल्यूट इज़ योर इथिलीन ग्लाइकोल, जिनके दोनों के मास आपको गिवन है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द solution is 1.072 gram per milliliter, then what shall be the molarity of the solution? Basically we need to calculate molarity as well as the molality. Firstly हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आपका गिवन क्या है और you should know कि एंटीफ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है। देखो एंटीफ्रीज सॉल्यूशन आपका क्या होगा कि सपोज़ आपने यहाँ पर जैसे कार्स में आपके पास कूलेंट होते हैं, ठीक है, आपके पास क्या होते हैं कूलेंट्स होते हैं। सो कूलेंट में क्या होता है वाटर होता है, सो दैट ये आपके जो वेरी कोल्ड प्लेसेस होते हैं उसमें ये आपका वाटर फ्रीज़ ना करे, इसके लिए एक और चीज़ इसमें कूलेंट में ऐड करी जाती है, दैट इज़ नोन एज एंटीफ्रीज़। एंटीफ्रीज़ आपके पास यहाँ पर डाली जाती है। एंटीफ्रीज़ में बेसिकली सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में डाला जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल वाटर में डालने पे जो ये आपका एंटीफ्रीज़ का सॉल्यूशन है वो क्या करता है, जो वाटर का आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF, ओके, TF है उसको डिक्रीज़ करता है। आपका क्या होता है बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि आप एक जो सॉल्यूट डाल रहे हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग आती है। तो जितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर फ्रीज़ हो रहा था तो उससे माइनस में समवेयर माइनस में आपका फ्रीज़ होगा। दैट मीन्स इतनी जल्दी अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस पे जाते हो तो इतनी जल्दी आपका जो कूलेंट है कार्स में वो फ्रीज़ नहीं करेगा। सो दिस इज़ द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन द एंटी फ्रीज़। और आपको आ सकता है एंटी फ्रीज़ में किस तरह से ये वर्क करता है, तो आपने कहना है कि एंटी फ्रीज़ डालने के बाद अकॉर्डिंग टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ योर फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ड्रॉप हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूट जो आपने इथिलीन ग्लाइकोल डाला है। दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर वही क्वेश्चन है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड आ सकता है, बट इन्होंने पूछा नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, इन्होंने जस्ट मोलालिटी एंड मोलारिटी का पूछा है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्टली हम क्या करते हैं, फर्स्टली आई विल राइट कि इथिलीन ग्लाइकोल, वैसे भी आपको पता होना चाहिए CH2, इथिलीन क्या होता है 2 कार्बन्स, ईथ फॉर दी 2 कार्बन्स, ग्लाइकोल दैट मीन्स OH एंड OH यहाँ पर लगे, दिस इज द इथिलीन ग्लाइकोल। एंड आपके पास गिवन मास कितना है, गिवन आई विल राइट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ जो सॉल्यूट है दैट इज़ योर इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, वो आपके पास कितना है इज़ इक्वल टू 222.6 ग्राम है। एंड आपके पास जो मास है आई विल राइट मास ऑफ जो वाटर है, वाटर आपका कैसा है यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट है, उसका मास आपको गिवन है 200 ग्राम है, राइट। सो यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास क्योंकि मोल्स भी निकालने पड़ेंगे आपको, मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 कितना हो जाएगा, कार्बन कितना होता है, कार्बन का सिंगल का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, 2 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन के लिए 6 आ गया, प्लस ट्वाइस इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है तो आप यहाँ पर 16 कर दोगे, राइट। सो यहाँ से यू आर गेटिंग मोलर मास ऑफ दिस इथिलीन ग्लाइकोल एज 62 ग्राम पर मोल। ओके, 62 ग्राम पर मोल आपके पास यहाँ पर आ चुका है। नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है इट इज़ इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास जिसके भी आपको मोल्स निकालने हैं। सो वी आर कैलकुलेटिंग द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, किसके ऑफ आपके C2H6O2 के आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, दैट मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास आपको करना है। गिवन मास कितना है 10 अपॉन मोलर मास आपको ये करना है। सो नाउ द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 222.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 62 ग्राम पर मोल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ द ग्राम। सो वी आर गेटिंग आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3.59 आपके पास यहाँ पर मोल्स निकल चुके हैं। 3.59 आपके पास मोल किसके हैं, इथिलीन ग्लाइकोल के हैं, राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट द मोलालिटी
मोलैलिटी आपके पास कितना हो जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ दी, इट इज़ द मोलैलिटी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट इथिलीन ग्लाइकोल। हम लिखते हैं मोल्स ऑफ किसकी बात हो रही है, इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होता है। सो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है, मास ऑफ वाटर है, और ये मास किस में होना चाहिए, शुड बी इन केजी, नहीं होगा तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विद द 1000 सो दैट वो कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो नाउ मास ऑफ द वाटर ऑब्वियसली आपका ग्राम में है, सो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द मोलैलिटी इज कमिंग आउट टू बी कितना, मोल्स इज इक्वल टू 3.59 मोल्स है डिवाइडेड बाय मास ऑफ दी, आपका यहाँ पर वाटर कितना है, इट इज़ योर 200 ग्राम। सो आई एम राइटिंग 200 ग्राम, सिंस इट इज़ इन ग्राम सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द 1000। सो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होके यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई आप करोगे, दैट मीन्स finally you are getting the molality equals to 17.95 यूनिट्स। ध्यान रखने हैं यूनिट्स क्या हो जाएगी, आपके मोल पर केजी हो जाएगी, मोल पर केजी हो जाएगी। फर्स्ट आपका जो फर्स्ट हाफ था दैट इज कंप्लीटेड। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी molarity of the solution. So molarity के लिए we have the density of the solution is equal to 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन टू अस। सो आपको यहाँ पर पता है मोलैरिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए होता है। सो नाउ यहाँ पर टोटल मास, पहले यहाँ देख लेते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। सो यहाँ पर सॉल्यूट का मास करना पड़ेगा प्लस आपको सॉल्वेंट का मास आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर आपके पास, सॉल्यूट कितना है 200, आपके पास 222.6 ग्राम है प्लस यहाँ पर कितना है 200 ग्राम है। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 422.6 ग्राम आपके पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू दिस मच। ऑल्सो वी नो दैट डेंसिटी कितना होता है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगा। सो मास कितना है यहाँ पर 422.6 ग्राम है एंड आर डेंसिटी इज इक्वल टू 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि आपको डेंसिटी की यूनिट्स क्या है, मिलीलीटर में है। सो यहाँ पर आफ्टर कैंसिलेशन वो मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आपको जो मिलेगा दैट विल बी इन मिलीलीटर नॉट इन द लीटर्स। सो यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे। 394.22 मिलीलीटर वी आर गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो नाउ मोलैरिटी कितना हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो आपका सॉल्यूट है दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 है डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर क्या है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा दैट शुड बी इन लीटर्स, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करो 1000 से। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इतना है। सो यहाँ से मोलैरिटी इज इक्वल टू 3.59 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है आपका 394.22 है, इन मिलीलीटर है। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। Alright, so we are getting molarity is equal to 9.11 और यूनिट्स ध्यान देने हैं मोल पर लीटर आ जाएगा अब। ओके, सो दैट मीन्स हमने फाइनली सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी निकाल दी है जिसके यूनिट्स मोल पर लीटर है एंड एज वेल एज दी आपकी मोलैरिटी भी निकल चुकी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।